नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा का दिन है। पौष पूर्णिमा का दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस दिन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, तो आपको बता दें दोस्तों, पौष पूर्णिमा दूसरे पूर्णिमा के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। इसको बहुत ही ज़्यादा प्रबल दिन माना जाता है। आपको बता दें, यही एक ऐसी पूर्णिमा का दिन होता है जो तत्काल प्रभाव देता है, तत्काल फल देता है। मतलब 6 जनवरी को जो पौष पूर्णिमा पड़ रहा है, इस दिन को माना जाए और सही तरीके से देखा जाए तो ग्रहों की चाल के हिसाब से यह 90 साल बाद ऐसा दिन आया है जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। और इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर सही तरीके की साधना, क्रिया और पूजा करता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के जीवन की जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उस व्यक्ति के जीवन में अगर धन आना बंद हो गया था, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे एवं माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से उस व्यक्ति के ऊपर धन की वर्षा करेंगी। दोस्तों पौष पूर्णिमा 6 जनवरी को पड़ रही है एवं यह शुक्रवार का दिन है। मतलब एक संयोग आप देखिए कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। जैसा हमने आपको खुद ही बता दिया है कि 90 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, कष्ट है आपको जीवन में, गरीबी से परेशान है, दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हुई है, दुर्भाग्य आपके ऊपर छाया हुआ है, दोस्तों पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की अगर सही तरीके की साधना की जाए तो मान के चलिए आपके जीवन से जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों यह वीडियो आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव ला सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम वो जानकारी देने जा रहे हैं जिस जानकारी को अगर आपने समझ लिया और साधना को सही तरीके से अपना लिया तो मान के चलिए आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं है, परंतु आपको करोड़ों रुपए का फायदा है। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पौष पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे हिंदू पुराणों में। आपको बता दें दोस्तों, इस महीने सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए दोस्तों 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। यह जो वातावरण इस वक्त चल रहा है यह ठंडी का वातावरण है और माना जाता है कि यह देव महीना होता है। देव महीना का मतलब यह हुआ कि 30 और 31 जनवरी को गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो जाती है। गुप्त नवरात्रि का मतलब यह है दोस्तों, पूर्णिमा के बाद एक ऐसी नवरात्रि शुरू होती है जिसमें लोग लीन हो जाते हैं भगवान की आराधना में, भगवान की पूजा में। इसलिए कहा गया है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी को, दरिद्रता को, परेशानी को ख़त्म कर देती है। और इसी दिनों में आप भगवान की अगर सही तरीके की साधना करते हैं तो आपको स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। सबसे पहले आपको हम ये बता दें दोस्तों, गुप्त नवरात्रि माता दुर्गा जी को समर्पित होती है। इसमें अमृत सिद्धि जो प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता है। देखिए, पौष पूर्णिमा में कुछ शुभ मुहूर्त हैं जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। पौष पूर्णिमा में अगर आपने वो साधना कर ली जो आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, हम आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं, आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। आपके घर में अगर कोई भी परेशानी है, मतलब नकारात्मक शक्ति है, काला जादू किसी ने करवा दिया है, काला तंत्र करवा दिया है, बंधन बंधवा दिया है और आपके घर में रोज ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इन सब तरीके की परेशानियों से जहां आपको छुट्टी मिलेगी, आपके घर के वातावरण में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा, आपके घर से गरीबी परेशानी चली जाएगी, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। हम फिर से आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, पौष पूर्णिमा बहुत ही लाभकारी दिन होता है। ये कई लोगों के जीवन को बदल के रख देता है और इस दिन से कई राशियों के जीवन में ग्रहों की चाल बदल जाती है। अब चाहे मानिए चाहे ना मानिए, यह पूरी दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि ग्रह जब भी अपनी चाल बदलते हैं उसकी चाल का जो प्रभाव होता है वो जीवन पर आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, आप कामयाबी को छूते चले जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा और समाज के लोग यही कहेंगे लगता है इसके ग्रह इसके साथ हैं, इसके तारे इसके साथ हैं। परंतु अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है, उसने एक ऐसा निर्णय ले लिया जिसकी वजह से वो कंगाल बन जाता है, तो समाज के लोग यही कहते हैं इसके तारों ने इसका साथ छोड़ दिया, इसके ग्रह इसके खिलाफ हो गए। जिसका मतलब यही है दोस्तों कि जब अपनी ग्रह चाल चलता है तो वो आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है। और पौष पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन ग्रह अपनी चाल बदलते हैं। शुक्रवार का दिन मतलब माता लक्ष्मी जी का दिन। बहुत ध्यान दीजिएगा जो हम आपको बता रहे हैं, माता लक्ष्मी जी का ये वो दिन है, अगर इस दिन आपने सही तरीके की साधना माता लक्ष्मी जी के लिए कर दी
तो मान के चलिए आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट ये सब हमेशा के लिए चला जाएगा। अब आपको माता लक्ष्मी जी का अगर आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आती है, तो सुख, समृद्धि, प्यार, स्नेह, धन दौलत का आपको लाभ मिलेगा, आपको सुख मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। देखिए, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, साधारण सी क्रियाएं हैं जो आपको जान लेनी चाहिए और वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है पौष पूर्णिमा का। तो देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको कहीं कॉपी पेन में लिख लीजिए। पौष पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है वह है 6 जनवरी प्रातः 2:14 से शुरू होकर 7 जनवरी 4:37 तक। तो इस समय के अंतराल में अगर आपने वो साधना कर ली जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी राशि में बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी भी राशि के हैं, आपके नाम का अक्षर कोई भी है, बस आपको वही साधना करनी है जो आपको हम एक एक करके बताने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन साधनाओं में आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं है, परंतु आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलना तय है। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, जो पौष पूर्णिमा का दिन होता है ये माँ शाकंभरी जी को भी समर्पित होता है। माँ शाकंभरी जी माता दुर्गा जी का वो रूप हैं जिनने इस धरती पर अन्न और धन का भंडार भेजा था। अन्न और धन का मतलब यह हुआ, माता शाकंभरी जी की वजह से ही हमारी धरती पर अन्न का भंडार होता है। मतलब हम जो खाना खाते हैं ये माता शाकंभरी जी की देन होती है। पौष पूर्णिमा के दिन अगर माता शाकंभरी जी की कथा सुनी जाए तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। अगर हो सके तो आप माता शाकंभरी जी की कथा सुन सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वरना आप चाहें तो माता शाकंभरी जी के लिए वो क्रिया कर लीजिए जिससे आपको माता शाकंभरी जी का आशीर्वाद मिलना तय है। इस क्रिया को अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके बच्चे, आपको कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। ऐसी कौन सी क्रिया? तो सबसे पहली क्रिया बड़ी आसान क्रिया है, वो है गाय को रोटी खिलाना। देखिए, पौष पूर्णिमा का दिन है, पौष पूर्णिमा मतलब शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन होता है माता लक्ष्मी जी का दिन। आपको अगर नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, गाय माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। गौमूत्र में माता गंगा जी का वास होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, पौष पूर्णिमा के दिन 21 रोटी के साथ अगर गाय को गुड़ की भेली दान की जाए तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी आपको आशीर्वाद देती हैं, आपके धन के आगमन शुरू हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि माता शाकंभरी जी का आपको आशीर्वाद मिले, आपके बच्चों को, आपको कभी भी अन्न और धन की कमी ना मिले, तो दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना चाहिए। अगर सफ़ेद चावल और गेहूँ गरीबों में दान किया जाए तो इससे होता यह है कि माता शाकंभरी जी आपको आशीर्वाद देती हैं। इसका दूसरा विकल्प यह है कि ठंडी का महीना है, इस टाइम बहुत से गरीब ऐसे टहलते घूमते रहते हैं। अगर आप कंबल, घर के ऊनी कपड़े, पुराने कपड़े भी दान कर देते हैं गरीबों में, यहाँ पर सीधे सीधे आपको माता शाकंभरी जी का आशीर्वाद मिलता है। माना यह जाता है यह क्रिया करने से माता शाकंभरी जी का वो आशीर्वाद मिलता है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं इनके ऊपर किसी भी तरीके का दोष नहीं आता है। दोष का मतलब यहाँ पर ये है, मान लीजिए किसी बुजुर्ग को आपके घर के बीमारी होने वाली थी, वह बीमारी उनको नहीं लगेगी। आपका जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में लिखने लग जाएगा, पढ़ाई करने अच्छे से लग जाएगा और वो अपने भविष्य में अव्वल बच्चा उभर के निकलेगा। इसके बाद जो आपको हम क्रिया बताने आ रहे हैं ये एक ऐसी क्रिया है, अगर आप इसको करते हैं तो माता लक्ष्मी जी के अष्ट रूपों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। सदाबहार का पौधा, जैसा ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस पौधे को अगर पौष पूर्णिमा के दिन घर पर लाया जाए, स्थापित किया जाए और इसको लगा करके इसकी देखभाल की जाए, मान के चलिए ये एक ऐसा पौधा है जिस पर अकेले माता लक्ष्मी जी के अष्ट रूप वास करते हैं। इस पौधे को अगर आप अपने घर पर ले आते हैं तो मान के चलिए आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी का किसी को भी अगर आशीर्वाद मिल जाए उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आ सकता। चौथी क्रिया है भगवान विष्णु जी को खुश करने के लिए। देखिए, हम जैसे आपसे बता दे रहे हैं, शुक्रवार का दिन है, पौष पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपको अपराजिता का पौधा लाना होगा। अपराजिता का पौधा जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको विष्णु कांता नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, नर्सरी वगैरह में आपको मिल जाएगा। इस पौधे को अगर आप घर पर लेकर आते हैं और हर बृहस्पतिवार को इस पौधे को जल अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हैं तो मान के चलिए आपकी मनोकामना पूर्ति जरूर होती है इस पौधे के द्वारा। इस पौधे में भगवान विष्णु जी वास करते हैं दोस्तों। यही एक ऐसा पौधा है जो पौधा समुद्र मंथन के वक्त हमारी धरती पर धरती के कल्याण के लिए आया था। विष्णु कांता नाम से ये पौधा जाना जाता है। एक बात समझ लीजिए, इस पौधे में ऐसी तांत्रिक
शक्ति होती हैं जो आपके घर के नकारात्मक शक्तियों को बाहर फेंक देती हैं। मतलब इस पौधे को आप अगर अपने घर पर रखते हैं, आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी भी वास नहीं कर पाती है। पौष पूर्णिमा के दिन लाया गया ये पौधा भगवान विष्णु जी को बहुत प्रसन्न करता है और आपके जीवन से हमेशा के लिए परेशानी को दूर कर देता है। चौथी क्रिया एक ऐसी क्रिया है दोस्तों, अगर इस क्रिया को आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता, आपके जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती। माता तुलसी जी अगर आपके घर पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लोग पौष पूर्णिमा के दिन के समय माता तुलसी जी का पौधा ले आइए। इसकी देखभाल ठीक से करिएगा, इनके साफ सफाई कर दीजिएगा, क्योंकि माता तुलसी जी के आसपास का वातावरण एकदम साफ होना चाहिए। हर शुक्रवार को एक घी का दीपक जला करके माता लक्ष्मी जी का अगर बीज मंत्र बोला जाए तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। और पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर पर ला रहे हैं तो मान के चलिए निश्चित ही और बिल्कुल ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको यह बीज मंत्र बोलना है 21 शुक्रवार तक, और 21 शुक्रवार के बाद मान के चलिए, विश्वास कीजिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आ सकता। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः ये 1001 बार बोलना है। इस क्रिया को अगर पौष पूर्णिमा को शुरू किया जाए तो मान के चलिए 21 शुक्रवार के बाद आपके जीवन में वो बदलाव आने वाला है कि पूरे जीवन आपको धन की कमी नहीं होगी। पौष पूर्णिमा बहुत ही शुभ मुहूर्त पर बन रहा है दोस्तों। इन क्रियाओं को अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए, और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक कर दीजिए। और हिंदू पुराणों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय मां लक्ष्मी।